जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विषय थी कि मेष लगन में 12 राशियों में सूर्य कैसे फल देगा, किस भाव में बैठा हुआ सूर्य कैसा फल देगा, ये चर्चा चल रही थी। तो आपको पिछले वीडियो में पंचम भाव तक सूर्य का फल बताया गया था। अब पंचम भाव से आगे चलते हैं कि अगर खष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है मेष लगन वालों की कुंडली में तो क्या फल देगा। खष्टम स्थान में बैठा हुआ कन्या राशि में सूर्य, ऐसा जातक अनेक गुणों से युक्त, विवाद में शत्रुओं पर विजय पाने वाला, शिक्षा में जातक को रुकावट आती है लेकिन व्यवसाय में अच्छी सफलता पाता है। ऐसा जातक खाने पीने का शौकीन, भ्रमण प्रिय, विदेश आदि यात्राओं से लाभान्वित होता है। अगर कोई डॉक्टर की कुंडली में सूर्य खष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो जातक विशेष अपना नाम समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है डॉक्टर। अगर पाप ग्रह से दृष्ट है सूर्य, यहाँ पर पाप ग्रह अगर इस भाव को देख रहा है तो ऐसा जातक का पेट का रोगी होता है और पिता के लिए कष्टकारी बन जाता है। सप्तम स्थान में सूर्य, ये केंद्र स्थान कहा जाता है, तो केंद्र में तुला राशि का सूर्य नीच का हो जाता है। तो सप्तम स्थान में बैठा हुआ सूर्य, ऐसा जातक थोड़ा सा स्वाभिमानी हो जाता है, व्यवहार कुशल, आजीविका के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्नति का मालिक सूर्य है और यहाँ पर ये नीच हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य उसे बहुत ज्यादा संघर्ष कराता है। अगर वो जातक किसी के साथ साझेदारी करता है तो वहां पर उसे हानि होती है, उसे घाटा पड़ता है। लेकिन साथ में सूर्य की जो है दृष्टि, यहां पर 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ने से जातक तेजवान, देश विदेश की यात्राओं का भ्रमण करने वाला और समाज में प्रतिष्ठित होता है। अब अष्टम स्थान में बैठा हुआ सूर्य, तो ऐसा जातक सोची योजनाओं में विघ्न पैदा होती है। कहते हैं जातक जो भी कार्य करना प्रारंभ करता है उसे विघ्न बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। उच्च विद्या, धन प्राप्ति के साधनों में भी अड़चने आती हैं, अनेक तरह की अड़चने यहाँ पर आती हैं। तो ऐसे जातक को सूर्य का उपाय करना श्रेष्ठ कर रहता है। नवम स्थान ये भाग्य स्थान है, पंचम से पंचमेश। जो पंचमेश का मालिक जाकर के भाग्य स्थान में जो बैठ जाता है तो ऐसा जातक बहुत ही परोपकारी, व्यवहार कुशल, धार्मिक और अपने पिता के धन को बढ़ाने वाला, समाज में मान प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित, शिक्षा में अच्छी सफलता, धन, पुत्र आदि सभी प्रकार का सुख उसे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर पंचम दृष्टि लगन पे पड़ने से ऐसा जातक थोड़ा सा क्रोधी भी हो जाता है। सब मिलाकर के यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा फल देता है 9वें स्थान में। अब आइए 10वें स्थान में, मकर राशि का अगर सूर्य 10वें स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने कार्य व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि का घर है और इसमें उसका पिता सूर्य आकर के जब बैठ जाता है तो जातक को जीवन में संघर्ष काफी करना पड़ता है। पिता के साथ भी उसकी अनबन रहती है। जातक विदेश संबंधों से लाभ जरूर प्राप्त करता है। अगर जातक सरकारी सर्विस प्राप्त कर लेता है तो वहां पर भी उसे सरकारी सर्विस में विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन सब मिलाकर के अगर वो सूर्य का पूजन करता है, सूर्य को अगर प्रसन्न रखता है, सूर्य को अर्घ्य देता है तो यहां पर वो अच्छा फल प्राप्त कर लेगा। आइए
अब एकादश स्थान कुंभ राशि, ये भी शनि का ही घर है। तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य, एक बात आपको बता दें, लगन कोई भी हो, ये तो इस समय हम मेष लगन की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर एकादश स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, लगन कोई भी हो, तो ऐसे जातक को पैसे की कमी जीवन में कभी नहीं आती है। वो कोई भी कार्य करने लग जाए, उसे कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाती है। लेकिन अब मेष लगन वालों में यह सूर्य क्या फल देगा, ये आपको बता रहे हैं। तो एकादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य जातक को कार्य व्यवसाय में गुप्त युक्तियों के द्वारा कठिन परिस्थिति के बाद धन प्राप्त कराता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का घर है, इसलिए जातक को थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। खर्च भी उसके अच्छे होते हैं, अच्छी खर्च करने वाला। उच्च विद्या प्राप्त, क्योंकि यहां से बैठा हुआ सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान में पड़ रही है, अपने घर में पड़ रही है, तो इसलिए जातक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, अच्छे मित्रों का उसका संग होता है, और भूमि सवारी वाहन आदि का सुख भी उसे अच्छा प्राप्त होता है। अब द्वादश स्थान में 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य एक तो जातक को नेत्र की पीड़ा देता है, सिर दर्द, नेत्र का कष्ट, और जो जातक कार्य करने के लिए सोचता है उसमें उसको विघ्न बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन पंचमेश होकर के अगर द्वादश स्थान में बैठा है तो देश विदेश की यात्राओं का उसे योग होता है, देश विदेश की यात्राएं करता है। उच्च विद्या कुछ अड़चनों के बाद प्राप्त होती है। सूर्य अगर पाप ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह के साथ यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो जातक को नेत्र का रोग, मस्तिष्क का रोग का भय बना रहता है। तो अगर यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो ऐसा जातक अगर सूर्य का पाठ करता है, सूर्य का पूजन करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होगा। तो कल आपको बताएंगे कि वृक्ष राशि में वृक्ष लगन जिस जातक की है, अगर उसमें सूर्य 12 घर में क्या फल देगा, ये आपको कल वृक्ष लगन की कुंडली बना करके और आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।